ओम शांति। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की मैं सर्वप्रथम अपने भारत के भाई बहनों को हार्दिक बधाई देता हूँ। आज का ये दिवस भारत के इतिहास में एक सबसे अधिक सौभाग्यशाली दिन है, क्योंकि भारतवर्ष सदियों से गुलामी से जकड़ा हुआ था और भारत के लोग पुरुषार्थ करते रहे, परंतु गुलामी की जंजीरें डे बाय डे जकड़ती चली गई। महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद जैसे महान क्रांतिकारियों के द्वारा इस भारत को आज़ादी मिली। उनके बलिदान इस आज़ादी के लिए हुए। आज तक उन बलिदानों को हम याद करेंगे और करते रहेंगे, क्योंकि आज भारत आज़ादी के कारण ही भौतिक उन्नति में आगे बढ़ता जा रहा है। भारत का हर नागरिक इस दिवस को बड़े सम्मान से मनाता है, क्योंकि पता चलता है कि भारत के लोग कितना बलिदान कर सकते हैं और हम उन बलिदानों को जीवन पर्यंत नहीं भूल सकते। निकोबार, अंडमान की जेलों में जिन क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया, उनके आगे भारत का हर प्राणी नतमस्तक होता है। आज हम भले भौतिक उन्नति करते जा रहे हैं, परंतु भारत की जो आध्यात्मिक उन्नति थी, हम उसकी ओर नहीं बढ़ पाए। बापू गांधी जी का जो सपना था कि भारत देश को राम राज्य स्थापित होगा, उनकी कल्पना थी कि भारत में राम राज्य आएगा आज़ादी के बाद, वो आज अधूरी नजर आ रही है। क्योंकि हम आत्माएं काम, क्रोध, मोह, लोभ, मोह, अहंकार से पीड़ित हैं। स्वार्थ सिर चढ़ के बोलने लगा है। मनुष्य आज मनुष्यता को भूलता जा रहा है। देश ब्रिटिश सरकार से आज़ाद हुआ था, परंतु हम आत्मा विकारों से आज़ाद नहीं हुई है। आज आवश्यकता है अपने आप को मनोविकारों से आज़ाद करने की, तभी हम सच्ची आज़ादी को मना सकते हैं। क्योंकि जब आत्माएं निर्विकारी होंगी, ये भारत फिर से राम राज्य बन जाएगा। बापू के सपने हम तभी साकार कर पाएंगे जब हमारे अंदर दिव्यता होगी, आध्यात्मिकता होगी, नैतिकता होगी। आज भारतवर्ष आध्यात्मिक देश होने के कारण ये विश्व प्रसिद्ध है। भारत का यदि गौरव विदेशों में है, इस जगत में है, वो आध्यात्मिकता के कारण है, क्योंकि अतीत में भारत विश्व गुरु रहा हुआ है। परंतु आज वो हमारा खिताब छीन चुका है। भारत सोने की चिड़िया रहा है, वो भी खिताब हमारे पास नहीं रहा है। हम अपनी जो हमारी असली धरोहर थी, हम उसको भूलते जा रहे हैं।
यदि भारत फिर से विश्व गुरु बनेगा तो उसे अपनी आध्यात्मिक धरोहर की तरफ ध्यान देना आवश्यक है। भारत के नागरिकों को अपनी आध्यात्मिकता से अवगत कराना जरूरी है। तभी हम नैतिकवान बनकर, चरित्रवान बनकर इस विश्व को दिशा दे सकते हैं, टोटल मानवता को दिशा दे सकते हैं। विदेशियों की आंखें आज भी भारत की तरफ हैं। यदि शांति चाहते हैं तो भारत में ही आकर प्राप्त करना चाहते हैं, परंतु आज सागर ही सूख गया है। आज भारत ही अशांत हो खड़ा है। इसलिए आवश्यकता है हमें आध्यात्मिक बनने की। अपने उस गौरव को हम वापस लेकर आएं ताकि ये भारत फिर से राम राज्य बने, हम सच्ची स्वतंत्रता मना सकें, हम विकारों से भी आज़ाद हो जाएं। ओम शांति।